सबसे पहले खबर दें आपको, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम बैसाखी मेला की तकरीबात। भारत से वाघा बॉर्डर के रास्ते सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। सिख यात्री 10 रोज पाकिस्तान में कयाम करेंगे। प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने इस्तकबाल किया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम बैसाखी मेले की तकरीबात। भारत से वाघा बॉर्डर के रास्ते सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। सिख यात्री 10 रोज पाकिस्तान में कयाम करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से है। 327वां जो है बैसाखी का मेला आ चुका है और जो सिख यात्री हैं भारत से पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के थ्रू जो है पहुंचे हैं। हमारे साथ भी कुछ सिख यात्री मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, आप पाकिस्तान आए हैं, अपना मना रहे हैं, यहाँ पर मनाएंगे, कैसा लग रहा है पाकिस्तान आकर? क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? हमको पाकिस्तान आके बहुत अच्छा लगा है और ये हमारे गुरुओं की पर धरती है। हमारे पहले गुरु पातशाही गुरु नानक देव जी के जहाँ पर जन्म स्थान है, उन्होंने यहाँ पर अपने हल के साथ खेती की है और लोगों को एक प्रतीक दिया भी सचखंड की कमाई करनी है, बांट के छकना है। 13-13 का नारा उन्होंने लगाया था और उन्होंने बचपन में उनके पिताजी ने श्री कालू सिंह जी ने उनको सिर्फ 20 रुपये दिए थे। उन्होंने 20 रुपये का लंगर ही लगा दिया, बोले भाई अपना बांट के छकना है सब कुछ। और ये जो हमें 10 दिन मिले हैं बहुत थोड़े हैं, हम चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा समय मिले यहाँ पर आने के लिए। और ये हमारा 327वां गुरु पर्व है। हम अपनी बैसाखी अपना हरियाणा पंजाब सारा कुछ छोड़ के हम यहाँ पर पाकिस्तान में आए हैं। हमारे साथ यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा व्यवहार किया है, हमें किसी तरह की कोई तंगी नहीं आने दी। और हम चाहते हैं कि हर साल हम आएँ। साल में 2 बार भी फंक्शन होता है, गुरु पर्व पे होता है और एक बैसाखी पे होता है। हम सोच रहे हैं हम हर साल आए, पर मगर यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत आई हमको। यहाँ जो बस किराया वगैरह है ये बहुत ज़्यादा है, ये इसमें छूट मिलनी चाहिए यात्रियों को। और भी ज़्यादा हमारे यात्री यहाँ पे आएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बिल्कुल, आपने स्टूडेंट का कहना था कि इंतजामात बड़े उम्दा थे, लेकिन बस के किरायों की इन्होंने बात की कि उस पर ज़रा कमी की जानी चाहिए। माजी तुसी दसो, तुसी इत्थे पाकिस्तान आए जो, किद्दां दा लगदा पिया तुहानूं ते की कहना चाहोगे इस मौके ते तुसी? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। 13-13 ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਪਾਕਿस्तान। बाकी घूम के बाहर पता लगेगा। अभी हमारी पहली विजिट है, अभी पहुँचे यहाँ, अभी ननकाना साहब जाएंगे, पंजाब साहब जाएंगे। बिल्कुल, आपने सुना पहली विजिट है इनका कहना कि बहुत घूमेंगे। और भी सिख यात्री मौजूद हैं। सरदार जी तुसी दसो किद्दां दा लगदा पिया पाकिस्तान आके तुहानूं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हमें बहुत ही अच्छा लगा पाकिस्तान आके और यहाँ के प्रशासन ने और संगत ने बड़ा सहयोग दिया है, हमको बड़ा मान इज्जत दिया है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं। सरदार जी तुसी दसो, तुसी भी इत्थे खलोते रहो साडे नाल। 327वां तुहाडा हैगा मेला, ते की कहना चाहोगे इस मौके ते? बहुत बढ़िया लगा जी, माना बहुत सेवा करी आपने और बार बार आवेंगे हम, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, आपने से इनका कहना था कि बहुत उम्दा इंतजामात हैं, बहुत अच्छा लगा है, बार बार आना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं जितने सिख यात्री हैं वो इसी तरह से हर साल अपने जो मजहबी अकायद उनको पूरा करने के लिए पाकिस्तान को रुख करेंगे और अकीदत और एहतराम के साथ बड़े खुश खुरम अंदाज में जो है अपना बैसाखी का मेला जो है मुकम्मल करके अपने जो मुल्क पे हैं वापस जाएंगे। जी आपका शुक्रिया मुबीन। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए 58 करोड़ 38 लाख के इजाफी फंड जारी। सरेंडर फंड्स भी वापस मांग लिए गए। गुलबर्ग जोन के लिए 11 करोड़ 60 लाख, रावी जोन 1 के लिए 37 करोड़ 60 लाख के फंड्स मुख्तस, रावी जोन 2 को 26 करोड़ 5 लाख, गंज बख्श जोन को 21 करोड़ 25 लाख के फंड जारी। सबनवा जोन के लिए 16 करोड़ 10 लाख, निश्तर जोन 1 को 25 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। आपको खबर दे रहे हैं, लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए 58 करोड़ 38 लाख के इजाफी फंड्स जारी कर दिए गए। सरेंडर फंड्स भी वापस मांग लिए गए। गुलबर्ग जोन के लिए 11 करोड़ 60 लाख जारी किए गए हैं। मजीद तफसील जानेंगे जैनुल आबदीन से। जैन, अपडेट कीजिएगा। ये लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए 58 करोड़ 38 लाख रुपए के अजाफी फंड जारी कर दिए गए हैं, जबकि वासा की तरफ से सरेंडर फंड्स भी वापस मांग लिए गए हैं। इस मकसद के लिए गुलबर्ग जोन के लिए 11 करोड़ 60 लाख, रावी जोन 1 के लिए 37 करोड़ 60 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि रावी जोन 2 को 26 करोड़ 5 लाख और गंज बख्श जोन को 21 करोड़ 25 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा समनाबाद जोन के लिए 16 करोड़ 10 लाख, निश्तर जोन 1 को 25 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। जो एरियो ऑफिस की तरफ से फंड्स का इजरा किया गया है उसमें निश्तर जोन 2 के लिए 35 करोड़, शालीमार जोन को 16 करोड़ 40 लाख, वाघा जोन 1 के लिए 35 करोड़, 2 के लिए
सबसे ज्यादा 85 करोड़ 70 लाख रुपए मिल चुके हैं। इसके अलावा अल्लामा इकबाल जोन के लिए 54 करोड़ 30 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। जराये के मुताबिक कजाफी स्टेडियम के अतराफ मिक्सचर पार्क ड्रेनेज मंसूबे के लिए 12 करोड़ 35 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। बोस्तान कॉलोनी से धाला बाजार तक सीवरेज लाइन तब्दीली के लिए 8 करोड़ 59 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। साल भर इस्तेमाल न होने वाले जो फंड्स थे वो सरेंडर हो रहे थे और अब दोबारा ये फंड जारी करने का फैसला किया गया है। वासा लाहौर को टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की गई है, जिसके जिम्मन में ये मुतअद्दिद स्कीमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ जोन में भी इन्हीं फंड के जरिए तरक्याती काम तेज करने का फैसला किया गया है। हाल ही में मशरक़ वस्ता में जारी जो कशीदा सूरत हाल थी, उसकी वजह से जो तरक्याती थे वो हो रहे थे और पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की एडवाइजरी पर ये जो तामीराती काम इनको भी रोका जा रहा था। लेकिन अब जैसे ही हालात में बेहतरी आई है तो उसके बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम और दीगर मंसूबों को तरजीहात में शामिल किया गया है। और इस जिमन में लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए ये एक बड़ा रिलीफ सामने आया है कि 58 करोड़ 38 लाख रुपए के इजाफी फंड जारी कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ जो फंड इस साल सरेंडर हो रहे थे। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अपने कॉलेजों के लिए हफ्तावार एकेडमिक ऑडिट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। कॉलेजेस में तदरीसी मयार बेहतर बनाने के लिए हफ्तावार मॉनिटरिंग लाजमी करार। तमाम कॉलेजेस में हफ्तावार इजलास और UHS को रिपोर्ट जमा कराना लाजिम होगा। एकेडमिक काउंसिल के इजलास में अहम फैसले। VC प्रोफेसर एहसन वहीद राठौड़ ने सदारत की। मुख्तलिफ नए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की मंजूरी दी गई है। आपको बता रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अपने कॉलेजों के लिए हफ्तावार एकेडमिक ऑडिट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। कॉलेजों में तदरीसी मयार बेहतर बनाने के लिए हफ्तावार मॉनिटरिंग लाजमी करार। तमाम कॉलेजों में हफ्तावार इजलास और UHS को रिपोर्ट जमा कराना लाजिम होगा। एकेडमिक काउंसिल के इजलास में अहम फैसले VC प्रोफेसर एहसन वहीद राठौड़ ने किए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में महकमा सेहत के हवाले से अहम जो फैसले हैं वो किए गए हैं। इस हवाले से VC UHS की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अपने कॉलेजों के लिए हफ्तावार एकेडमिक ऑडिट सिस्टम मुतारिफ करा दिया है और एकेडमिक काउंसिल के इजलास में अहम फैसले भी किए गए। हुकूमती किफायतशारी पॉलिसी के तहत 200 इदारों के सरबराहान की ऑनलाइन शिरकत, जबकि कॉलेजों में तदरीसी मयार बेहतर बनाने के लिए हफ्तावार मॉनिटरिंग और क्वालिटी इंश्योरेंस भी लाजमी करा दिया गया और तमाम कॉलेजों में हफ्तावार इजलास और UHS को रिपोर्ट जमा कराना लाजिम होगा और BLS इन्फेक्शन कंट्रोल एमरजेंसी ट्रेनिंग समेत लाजमी वर्कशॉप्स पर सख्त अमल दरामद होगा और UHS हर हफ्ते कारकर्दगी रिपोर्ट जायजा लेगा, जबकि मुख्तलिफ नए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की भी मंजूरी दे दी गई है। जी ठीक है मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक। वेलकम बैक। सूबा वज़ीर तामीरात व मवासलात सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत इजलास लोकल रोड प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर कहते हैं कि 77 अरब के इस प्रोग्राम पर अब तक तकरीबन 7 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। सूबा भर में 1530 शाहराहों की बहाली का काम जारी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत इजलास लोकल रोड प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर कहते हैं कि 77 अरब के इस प्रोग्राम पर अब तक तकरीबन 7 अरब रुपए खर्च कर दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, इजलास बारे बताइएगा। ये जो पंजाब हुकूमत की तरफ से लोकल रोड प्रोग्राम किया गया है, इस पर काम की रफ्तार को तेज करने के लिए सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ, जिसमें महकमा हाईवे ने बारिशी मौसम के ख़त्म होते ही काम की रफ्तार को मज़ीद तेज करने के हवाले से जो प्लान किया है उसके ऊपर गुफ्तगू की गई। इजलास में लोकल रोड प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ये 77 अरब रुपए के इस प्रोग्राम पर अब तक 7 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं और सुबह भर में 1530 शाहराहों की बहाली का काम जारी है। इसी सिलसिले में जो सोने पिंड सोनिया रामा प्रोग्राम है उसके तहत गाँव की जो शाहराएं हैं उनकी बहाली का काम भी जारी है। इजलास में मलिक सुहेब अहमद बर्द का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का गाँव के वासियों को बेहतरीन शाहराएं देने का वादा पूरा किया जा रहा है। इस माली साल के इख्तिताम तक 30 जून तक जो तमाम तर तामीराती काम है इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और तमाम फील्ड फॉर्मेशन प्रोग्राम की बरवक्त तकमील के लिए जो अफसरान हैं उनको जिम्मेदारियां भी तफवीज़ कर दी गई हैं। जी ठीक है ज़ैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि एमडी वासा गुफरान अहमद का कैंट ड्रेन शादमान का दौरा, जारी सफाई और डिसल्टिंग ऑपरेशन का तफसीली मुआयना किया। डायरेक्टर अजीज भट्टी टाउन शर्जील हुसैन ने एमडी वासा को ड्रेन की मजमूई सूरत हाल, सफाई के अमल और दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। तमाम पुलों के नीचे खसूसी सफाई की हिदायत की। जैन, इस बारे में आगाह कीजिएगा। ये जो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से बारिशों का सिलसिला जारी है, तो इस दौरान बारिशी पानी के निकास को बर वक्त मुमकिन बनाने के लिए एमडी वासा गुफरान अहमद की तरफ से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो वासा की ड्रेनें मौजूद हैं उनकी डिसिल्टिंग का जायजा लेने के लिए दौरा किया गया। एमडी वासा ने कैंट ड्रेन का दौरा किया, जहां पर मुतलका डायरेक्टर की तरफ से सफाई और डिसिल्टिंग ऑपरेशन के हवाले से एमडी वासा को तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि शादमान कैंट ड्रेन की जो डिसिल्टिंग है उसके 2 साइकिल मुकम्मल किए जा चुके हैं और रवां माह तीसरा साइकिल शादमान ड्रेन शमा स्टेशन से इन्फेंट्री रोड तक मुकम्मल किया जाएगा। अपने इस दौरे के दौरान एमडी वासा की तरफ से तमाम पुलों के नीचे से खसूसी तौर पर सफाई करने के अहकामात जारी किए गए ताकि बारिशों के दौरान निकासी के आब में किसी भी तरह का खलल हाल ना हो। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन हायर एजुकेशन एंड कमीशन का पाकिस्तान का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौरा हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर की वाइस चांसलर से मुलाकात। आला तालीम में मसनूई जहानत के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत करार दी गई। चेयरमैन HEC का तालीमी प्रोग्राम्स में जद्दत लाने पर जोर। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। को चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा किया और वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद उमर चौधरी समेत सीनियर असातिज़ा से मुलाकात में आला तालीम में मसनूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन HEC ने तलबा और असातिज़ा को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के इख्तियार करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि GCU जैसे सरकारी इदारे आज भी नौजवानों की पहली तरजीह हैं, इसलिए तालीमी प्रोग्राम्स को वक्त के साथ शिद्दत देना जरूरी है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम की तारीफ की और इससे मजीद बनाने पर मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद उमर चौधरी ने जामियात के मेयार और इंतजामी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की अहमियत पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकारी जामियात करने के लिए तरीकाकार को सादा और मौसर बनाना वक्त की अहम जरूरत है। मुलाकात के दौरान आलमी सतह पर तालीमी इदारों के साथ शराकत जारी बढ़ाने पर भी गौर किया गया। आखिर में GCU के असातिज़ा ने चेयरमैन HEC को यूनिवर्सिटी के नए तालीमी प्रोग्राम्स और इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। और अब महंगाई के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी है। पोल्ट्री मसनूआत, सब्ज मसाला जात, मौसमी सब्जियों और फलों के दाम बदस्तूर पहुंच से दूर। अशिया जरूरिया के खुदसाख्ता नर्क आवाम के लिए दर्द सर बन गए हैं। ग्राम फरोशी बरकरार, पोल्ट्री मसनूआत के दाम बुलंद सतह पर ठहर गए। ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 595 रुपए मुकर्रर। साफी ब्रायलर गोश्त 680 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में फार्मी अंडे 237 रुपए फी दर्जन है। सब्जियों और फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी। परचून में प्याज 100, टमाटर 120 रुपए फी किलो है। लहसुन 700, अदरक 460 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। फूल गोभी 90 और मटर 240 रुपए फी किलो बेचे जा रहे। सेब दर्जा अव्वल 580, अमरूद 260 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। केले दर्जा अव्वल 280 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। खरीदार कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई बढ़ रही है। प्याज जो है वो भी 100 रुपए किलो हो गया। पहले प्याज था 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 250 रुपए की दड़ी मिल जाती थी, अब वो 500 पे चले गया। यानी रेट डबल हो गया ना। पेट्रोल अगर कम हुआ ना तो कोई फ़र्क पड़ेगा, उम्मीद तो है, वरना एक चीज़ जो बढ़ जाती कम ही दोबारा बैक आती। सब्जियां हैं उसके रेट ज़्यादा हो गए हैं। अदरक, थोम, मसाला जात, प्याज, ये सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। चिकन भी महंगा हो गया, फ्रूट महंगा हो गया। गरीब जो है ना बहुत मुश्किल में हो गया। परचून मार्केट में सरकारी रेट लिस्टों पर कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा। अवाम महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयों के बावजूद ओगरा रेट पर अमल दरामद ना करवाया जा सका। LPG की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहर में LPG 430 से 480 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है।
माफिया सरगर्म। पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयों के बावजूद LPG की कीमत में खुद साख्ता इजाफा जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में ओगरा रेट पर अमल दरामद न हो सका। ओगरा ने अप्रैल के लिए LPG की फी किलो कीमत 304 रुपए मुकर्रर की थी। शहर में 430 से 480 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी है। कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से सार्फिन और दुकानदार दोनों परेशानी का शिकार हैं। शहरी कहते हैं महंगाई ने जीना मुहाल कर रखा है। घरों में गैस न होने की वजह से मजबूरन LPG इस्तेमाल करना पड़ती है। माफिया ने इसकी कीमत इतनी बढ़ा दी है कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। गैस 480 रुपए कोई लगाया हुआ है, किसी ने 500 लगाया है। वो गैस पीछे से इनको महंगी मिल रही है, वो हमें महंगी दे रहे हैं। हम ऑटो रिक्शे में गैस ही नहीं पूरी कर रहे कि मजदूरी के लिए बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। 480 रुपए किलो, परेशानी तो काफ़ी है सर जी। बजट इतना है नहीं, जितनी महंगाई कर दी है, ऊपर से गैस भी महंगी कर दी है। ये जो माफिया है इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान को चाहिए कि इनको पकड़ें, इनको सज़ा दें। गैस घरों में आ नहीं रही तो हम कहाँ से मैनेज करेंगे? घर का राशन, घर के अखराजात, बच्चों के अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे? हम तो तंग आ गए हैं पेट्रोल से और गैस से। दुकानदार कहते हैं प्लांट से ही ओगरा रेट पर LPG नहीं मिलती। हुकूमत छोटे दुकानदारों को पकड़ने की बजाय माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का मामला। शहर की होलसेल मंडियों और बाजारों में तजारती सामान की सप्लाई चेन मुतासिर होने का इंकशाफ। मार्केटें रात 8 बजे बंद होने से कार्गो ट्रांसपोर्ट से सामान की लोडिंग अनलोडिंग मुतासिर हो गई है। की मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का मामला। हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाजत रात 11 बजे है। इंतजामिया की जानिब से तिजारती सामान की नकलो हमल के लिए कार्गो अड्डे रात 8 बजे बंद करवाए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से कार्गो गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी, मार्केट्स पर आयद होने वाली पाबंदियों से मुतसादिम होने लगी। नायब सदर लाहौर चेंबर खुरम लोधी कहते हैं हुकूमत को पॉलिसी बनानी है तो स्टेक होल्डर से मुशावरत क्यों नहीं करती। रात 10:30 बजे से पहले कार्गो ट्रक्स को लाहौर में आने की इजाजत नहीं। लोगों के तिजारती सामान की नकलो हमल मुतासिर हो रही है। ये तो इन कवानीन को बनाने वालों को सोचना चाहिए कि बंद कमरों में बैठते हैं और एक ही पॉलिसी है कि बंद कर दो, और भाईजान फिर मुल्क ही बंद कर दो। जो हमारे होलसेल मार्केट्स हैं उनका सामान 8-9 बजे ट्रक अड्डों पे जाता है, क्योंकि बड़ी गाड़ियां लाहौर में दाखिल नहीं हो सकती। 10:30 के बाद उन्हें इजाज़त मिलती है दाखिल होने की। SHO साहिबान, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कह रही है जी 8 बजे बंद करें, और सर 8 बजे बंद करेंगे जो सामान इकट्ठा हो जाएगा, जो लाहौर से ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान दूसरे शहरों में जाना है, वो कैसे पहुंच पाएगा? सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद तारिक और सीनियर नायब सदर इरफान सुल्तान कहते हैं रात को हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाजत है, लेकिन 8 बजे के बाद हमारे कार्गो अड्डे बंद करवाए जा रहे हैं। अंदरूने शहर तिजारती सामान आना होता है, लेकिन रात को पुलिस आकर तंग करती है। हमारी लोडिंग है रात के टाइम, सुबह 6 बजे तक हमारे पास टाइम है। दिन के टाइम हम शहर के अंदर नहीं आ सकते। अगर आपने रात को इसको बंद कर देना है तो हम किस वक्त काम करेंगे? हमने बुकिंग करके रात को लोडिंग करानी है। मार्केटों में माल आ रहा है, जो हमारे ट्रक लोड करके आ रहे हैं, वो लोडिंग अनलोडिंग कहाँ करेंगे? ये रात को 8 बजे बंद करेंगे, कौन लोडिंग अनलोडिंग कराएगा? 11 बजे वो खुद आ रहे हैं, अंदर एंट्री हमें इजाजत है 11 बजे के बाद की। लाहौर की होलसेल मार्केट से तिजारती सामान मुल्क के दीगर शहरों और इलाकों को सप्लाई किया जाता है, जबकि रिटेल मार्केट्स समेत होलसेल मंडियों के लिए आने वाला सामान भी इन्हीं कार्गो ट्रक्स और कंटेनर से दाखिल होता है। औकात कार की पाबंदी से तिजारती सामान की सप्लाई मुतासिर हो रही है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। नाजरीन, खबर दें आपको, लाहौर में पोलियो से छुटकारे के तमाम इकदाम बेसुध। शहर की सीवरेज के तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। आउटफॉल रोड गुलशन रावी से लिए सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। मुल्तान रोड महमूद बोटी डिस्पोजल स्टेशन के सीवरेज में भी पोलियो वायरस पाया गया। कौमी इदारा सेहत ने सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। मजीद इस बारे में जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में पोलियो वायरस का जो खतरा है ये कम ना हो सका और शहर के सीवरेज के तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है, जबकि आउटफॉल रोड गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से लिए सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मुल्तान रोड महमूद बोटी डिस्पोजल स्टेशन के सीवरेज में भी पोलियो वायरस पाया गया है। जबकि कौमी इदारा सेहत ने सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी है और सीवरेज के नमूने मार्च में तर्जीह के लिए कौमी इदारा सेहत को भिजवाए गए थे। लाहौर में पोलियो से छुटकारा के तमाम इक़दाम बेसुध गए हैं और शहर में पोलियो के खिलाफ बार बार चलाई गई मुहिम भी बोकस हो चुकी है और आदाब शुमार की वजह से गैर मुसर है और शहर को पोलियो से पाक करने में महकमा सेहत और ज़िले इंतज़ाम में ताहाल नाकाम है। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया।
दही इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए खुशखबरी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने स्टैम्प ड्यूटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस के तहत शहरी और दही इलाकों में स्टैम्प ड्यूटी की शरह यकसा करके 1% मुकर्रर कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद यासीन से। यासीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दही इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वालों को एक बड़ी खुशखबरी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने स्टाम्प ड्यूटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिए हैं। ऑर्डिनेंस के तहत शहरी व दही इलाकों में स्टाम्प ड्यूटी की शरह यकसा करके 1% कर दी गई। इससे कबल शहरी इलाकों में 1%, जबकि दही इलाकों में 3% स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जा रही थी। गवर्नर पंजाब ने यहाँ के नए इक़दाम का मकसद कवानीन को आसान बनाना और जायदाद के शोबे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी के फरोग देना है, और इस इक़दाम से दही इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त में इजाफा होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।